नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हेलो डीडी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम आपको दूरदर्शन की तरफ से अपनी तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। कल देश भर में हमने विजयादशमी मनाई, दशहरा मनाया, रावण का दहन किया। और अगर देखा जाए तो ये त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और थोड़ा सा अपने भीतर झांक कर देखें तो महसूस होता है कि राम और रावण हम सबके भीतर विराजित हैं, यानी देव और दानव हर मानव के भीतर मौजूद है। तो ज़रूरत इस बात की है कि रावण दहन के साथ साथ अगर हम अपने भीतर की बुराइयों को, कमज़ोरियों को, इस छल छद्म को जला सकें तो ये त्यौहार ज़्यादा तर्क संगत महसूस होता है ना। तो अब हम अपनी आज की मेहमान का स्वागत करें। दरअसल हमारी आज की मेहमान हैं तो बॉलीवुड की जानी मानी प्रतिष्ठित गायिका, लेकिन ज़रा हटके हैं। ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ कि इस क्षेत्र में जिस तरह की तड़क भड़क और ताम झाम होती है उसे हमेशा थोड़ा अलग ही रही हैं। सन 88 में इन्होंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया और आज 600 से ज़्यादा फिल्मों में गा चुकी हैं और करीब 7000 फिल्मी, गैर फिल्मी गीत, गज़ल, भजन इन्होंने गाए हैं। तो आइए स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान, सुरीली, सुप्रसिद्ध और अनेक पुरस्कारों से नवाजी गई गायिका अनुराधा पौडवाल जी का। नमस्कार अनुराधा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो डीडी में। दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दशहरे और जो अभी दिवाली आ रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराधा जी, यहीं से शुरू करते हैं। अभी अभी आप बात कर रही थी दूरदर्शन से कहीं शुरुआत हुई थी आरोही कार्यक्रम में। किस तरह से वो बात बनी थी? कौन लोग थे उस समय आपके साथ? ये 70s की बात है जब काफ़ी नए सिंगर्स आए थे। जैसे मेरे साथ जैसे सुरेश वाडकर जी थे, कविता कृष्णमूर्ति, भूपेंद्र सिंह जी थे जी। और पंकज उदास जी। तो हम सभी लोगों के काफ़ी प्रोग्राम्स उस वक्त हुआ करते थे। एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम उन दिनों में हुआ करता था जिसका नाम था आरोही और शब्दांचा पलीकडे और शाम गज़ल। तो लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते थे उस प्रोग्राम का, क्योंकि दे वर ओनली प्योरली म्यूज़िकल प्रोग्राम्स। और ये सब प्रोग्राम्स करते थे ज्योतिर्दय देसाई जी, हु वाज मतलब जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया। और आज भी लोगों को वो प्रोग्राम्स याद है। वी मीट सो मेनी पीपल जो कहते हैं कि उन दिनों में सुने हुए गाने हमें अभी तक याद हैं। तो दे वर वेरी पॉपुलर एंड वेरी नाइस प्रोग्राम्स एंड I would definitely say that I owe it to the radio and television for introducing us as singers. और फिर ये रेडियो के आरोही और शब्दांचा पलीकडे से वहाँ तक फिल्मों में जाना कैसे हुआ? वेल, फिल्मों का तो मैंने शुरू किया फिल्म अभिमान से। अच्छा। और उसमें एक बैकग्राउंड में मैंने श्लोक गाया था SD बर्मन जी के लिए। फिर बर्मन दादा के बाद फिर मैंने जयदेव जी के लिए गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, RD बर्मन साहब के बारे में बताइए। SD बर्मन साहब, मतलब इस जनरेशन में शायद ही किसी ने SD बर्मन साहब के साथ गाने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक्चुअली ही वाज ऑफ कोर्स अ माएस्ट्रो एंड आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। मेरे हस्बैंड अरुण जी, उनके ही वाज एन असिस्टेंट टू बर्मंदा, इसलिए उनके ज़रिए फिर मैंने उनके पास गाया। बर्मन दादा ने मुझे बुला लिया जी। और इंसिडेंटली अभिमान वाज अ फिल्म जहाँ पे बर्मन दादा को फिल्म फेयर अवार्ड भी एज द बेस्ट प्लेबैक डायरेक्टर मिला था फॉर द बेस्ट म्यूज़िक। और उसके बाद तो मतलब बर्मन दादा की यही याद है दैट ही वाज नेचर उनकी इतनी चाइल्ड लाइक थी, ही वाज सो इनोसेंट एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस नोइंग हिम रियली। तो बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ मेरा पहला ब्रेक। एंड देन ऑफ कोर्स जयदेव जी वगैरह इन लोगों के साथ फ़ोन आने शुरू हो गए। आपके लिए रांची से फ़ोन है मनोज कुमार का। हेलो मनोज जी। हाँ जी, पूछिए। अनुराधा जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। नमस्कार।
हेलो अनुराधा जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। नवरात्र की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। और आने वाली जो आपकी जन्मदिन है ना, उसकी भी बधाई। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं मोराबादी वहाँ रांची से बोल रहा हूँ, जहाँ आप पहले आ चुकी थी। जी हाँ। स्टेज प्रोग्राम। जी हाँ। मैं देखने गया था, लेकिन वहाँ जो ऐसा हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो तो आपका प्रोग्राम देखने गया था मैं। जी हाँ जी हाँ। और जो आपके गाने जो है ना, वो छठ पूजा वगैरह के। जी हाँ। बहुत मतलब झारखंड में इतने बजते, इतने अच्छे लगते हैं कि मत पूछिए। अच्छा। आपके गाए हुए गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत और अभी नवरात्र में तो आपके गाने बहुत धूम मचा रहे हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। वाह, ये बताइए कि उस शुरुआती दौर में ना, आपने बताया 70s में अभिमान में जब आपने गया, आप तो बहुत छोटी थी तब, है ना? तो ये जो इंडस्ट्री है एक नए कलाकार को किस तरह से लेती, वो कैसा अनुभव रहा? मैं तो कहूँगी कि द इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो इमीडिएटली आई सैंग फॉर ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स। और उषा खन्ना जी भी उसमें थी, हृदयनाथ मंगेशकर जी के लिए मैंने गाया, और दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, आई मस्ट से। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी सबको थैंक्स करने की, बिकॉज ऑडियंस से, बॉलीवुड से, अब सब लोगों से बहुत प्यार मिला है जी। अगला फोन आपके लिए सुहास का है, मुंबई से ही। हेलो सुहास। हाँ नमस्कार मैडम। मैं वर्ली मुंबई से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अनुराधा जी को मैं इन एडवांस विश करना चाहता हूँ अभी 28th के लिए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम, आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि आप तो जो संस्कृत में श्लोक वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, जी हाँ, सुनने में तो बहुत ही मधुर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जी हाँ, लेकिन एक बात मुझे आपसे ये पूछनी है कि आजकल आप मराठी गानों की तरफ पीठ कर दिया, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एक्चुअली आजकल का जो अभी का जो दौर चल रहा है उसमें कंपनीज मराठी भावगीत वगैरह नहीं के बराबर मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल ही नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। और लेकिन आने वाले साल में मैं डेफिनेटली, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ मराठी भावगीत ज़रूर गाऊं। और फिल्म्स वगैरह तो खैर रिलीज़ हो रही हैं, और सचिन जी भी एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें आई हैव संग, गणपति पुणे की आरती है उसमें, अष्टविनायक के बाद उन लोगों ने ही की है। तो ओवरऑल देखने जाओ तो कंपनीज, म्यूज़िक कंपनीज ही मराठी में बहुत कम काम कर रहे हैं आजकल। अगला फ़ोन आपके लिए धुलिया से है, गुरिंदर का। हेलो गुरिंदर। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अनुराधा जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। शुक्रिया। मुझे आपके हर गाने पसंद हैं। थैंक यू। मैं अभी आपकी आवाज में आपका वो फेवरेट हिट गाना हुआ था ना, कौन सा? चूड़ी भी जिद पे आई है। जी जी जी। मुझे अभी वो सुनना है, क्या आप अभी वो सुना सकती हैं? मेरे ख्याल से मैं ज़रूर सुना सकती थी, लेकिन हमारे और भी काफ़ी गाने लाइंड अप इन्होंने करके रखे हैं, क्यों ना हम उसमें से एक आध गीत सुने। हम सुनाएंगे गुरिंदर जी, थोड़ा सा धीरज रखिए, हम ज़रूर सुनाएंगे आपको गीत। अच्छा ये बताइए कि अगर वो शुरुआत गीतों की 70s में हो गई थी और फिर आपने एक नई पारी कहना चाहिए इतने गैप के बाद 88 में शुरू की, तो फिर वो गैप क्यों आ गया इतना बड़ा? नहीं, उन दिनों में भी मतलब मैं गाती थी, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट गाने या प्रोमिनेंट हिट्स नहीं रही। अच्छा। तो उन दिनों में जैसे दूरियां में मैंने गाया था ज़िंदगी ज़िंदगी मेरे घर आना, फिर उषा खन्ना जी के लिए मैंने गाया था साजन बिना सुहागन में मधुबन खुशबू देता है। बिल्कुल। और कालीचरण में 1/2 गाया था, फिर जाने मन, आप बीती, उधार का सिंदूर, ये सभी फिल्म्स उस वक्त आई थी। लेकिन जो मेजर जिसे हिट कह सकते हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम हीरो, तू मेरा जानू है, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स लाल दुपट्टा मलमल का, ये तो सारी मतलब सभी गाने इसमें से ऑल ऑफ देम बिकेम पॉपुलर। आशिकी, दिल के मानता नहीं, मीरा का मोहन, ये सभी फिल्में, सड़क,
साथी, दिल, बेटा, बिल्कुल ये सभी उस दौर में, उस दौर में इकट्ठी ही आई। जी जी। ये बताइए, जब आपने शुरुआत की थी तब भी यही मामला था जो आजकल है कि सारा कुछ रिकॉर्डेड पहले और आपको सिर्फ जाकर गा देना की रियाज होता था साजिंदों के साथ? नहीं, ऐसे नहीं होता था। उन दिनों में तो मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की रिहर्सल होती थी और उसकी एक ब्यूटी, उसका एक चार्म अलग ही था। तो मतलब कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि जिस वक्त हम लोग एलपी के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जब रिकॉर्डिंग करते थे, और स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो वो भी एक अलग दौर था। तो आप क्या चीज़ आपको सही लगती है उस तरह से बाकायदा सारे साजिंदों के साथ रिहर्सल हो वो, या आज जो लोग अपना रहे हैं? देखिए ऐसा है कि दोनों के प्लस माइनस पॉइंट्स तो है ही। उन दिनों में ये होता था कि इफ़ देयर वाज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो, तो एवरीबडी हैड टू, मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। और एट द सेम टाइम ये भी होता था कि एक एम्बियंस पूरा मिल जाता था कि सब लोग साथ में बजा रहे, तो उसका उसकी तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं हो सकती है, बिकॉज उसकी ब्यूटी अलग ही है। और उन दिनों में ये भी होता था कि यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसे डब कर दिया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट उस वक्त। तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस को भी मालूम होता था कि हम ये गाना उनके मतलब सुन के बजाते थे, तो नेचुरली वो तो फ़र्क पड़ता ही है। और आज ये है कि कन्वीनियंस देखने जाओ तो सपोज एन आर्टिस्ट इज़ नॉट अवेलेबल, या उसे वो गाना गा के कहीं जाना है, तो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है रिकॉर्डिंग। दैट इज़ अ डिफरेंस। अगला फ़ोन आपके लिए एमपी से है, दीपू का। हेलो दीपू। हाँ हेलो जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। मैं जिला सीधी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तो आप अनुराधा जी बोल रही हैं? जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते। मैं एमपी से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बधाई दशहरा की। जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए। सुन रही हैं अनुराधा जी। अच्छा। हाँ। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि आपने गाना तो बहुत अच्छे गाए हैं, मुझे पसंद भी है। हाँ। लेकिन आपने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोची क्या? आप इतने स्मार्ट हैं, दिखने में अच्छी लगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा एक्टिंग करने के बारे में? नहीं, एक्टिंग करने के लिए इसलिए नहीं सोचा क्योंकि म्यूज़िक ही फुल टाइम प्रोफेशन है और इसी में हम लोग जितना करें कम ही है, इसलिए मुझे लगता है कि उसी पे कंसंट्रेट करना ठीक है। हम म्यूज़िशंस की जब बात कर रहे थे तो ये बताइए कि जब वो सारे म्यूज़िशंस होते थे और आपका शुरुआती दौर था, अब जब वो लोग मिलते हैं तो कुछ बातचीत होती है या अनुराधा जी ऊपर हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब जब भी म्यूजिशियंस वगैरह मिलते तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल एकॉस्टिक साउंड इतना कम हो गया है, तो लाइव म्यूजिशियंस प्ले करना भी रेशो बहुत कम हो गया है और ज़्यादा सिंथेसाइज़र ओरिएंटेड या टेक्निकल ज़्यादा हो गया है, इसलिए। लेकिन कभी कभी किसी रिकॉर्डिंग में अगर कोई बाय चांस मिल गया तो बहुत खुशी होती है, पूरा ज़माना याद आ जाता है। तो वो उस तरह की, यानी अनुराधा पौडवाल जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों से होती बातचीत? ये सेलिब्रिटी क्या है, ये तो देखिए सेलिब्रिटी होना, फेम या जो भी है, तो दैट इज़, ये आप सब लोगों का प्रेम और आशीर्वाद का नतीजा है, तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट मतलब ये फ्रैटर्निटी में होता है, बॉलीवुड फ्रैटर्निटी में, और सब लोगों का प्यार बना रहता है। तो वो वाली बात आती नहीं है कि अब किसी का नाम इतना हो गया है या किसी का नाम। पवन गुप्ता आपसे बात करना चाह रहे हैं कानपुर से। हेलो पवन। हेलो। हाँ नमस्कार पवन जी। जी, हम पवन बोल रहे हैं कानपुर से। अच्छा। हम आपके गाने बहुत पसंद करते हैं और हमको आपका गाना श्री वैष्णो देवी का सुनना है।
कौन सा? श्री वैष्णो देवी का। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ओ मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। जय कराए शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। क्या बात है। एक तरफ अनुराधा जी इतना सारा फिल्मी ग्लैमर, नाम, सारा कुछ, इतनी चमक दमक, और दूसरी तरफ इतनी भक्ति, आध्यात्म, ये दौर कैसे शुरू हुआ? बस मैं इतना कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि ये डिवोशनल की तरफ मुड़ना या डिवोशनल्स करना या भक्ति करना ये किसी के इंसान के प्लान करने से नहीं होता है। ये तभी होता है जो ईश्वर खुद चाहता है कुछ करवाना। हो सकता है कि उसने मेरे से अपनी सेवा करवानी चाहिए होगी। बस इतना, मैं बस इतना ही कहूँगी। ये एक्चुअली इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बिकॉज़ उसकी मर्ज़ी से मुझे लगता है कि ये डिवोशनल में क्योंकि इंसान जब चाहता है तो डिवोशनल 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, लेकिन उस डिवोशनल की तरफ अगर माँ की छवि अगर लोगों के दिल में बैठती है और उसके साथ साथ आपके लिए अगर प्यार बैठता है तो दिस इज़ समथिंग विच ओनली भगवती माँ कर सकती है, क्योंकि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। आप अभी बातचीत में बता रही थी कि 9 दिन यानी पता चला आप उपवास रखती हैं, फिर वो जी, तो वो शक्ति कैसे, मतलब 9 दिन कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, तो वो कैसे कर पाता है इंसान, यानी नहीं क्या पाना चाहता है या क्यों उस तरफ मुड़ता है इंसान? जहाँ तक मुझे औरों की तो बात मुझे मालूम नहीं, पर मैं ज़रूर मतलब ऐसे कई लोग मिलते रहते हैं जो पानी भी नहीं लेते हैं, और मैं खुद भी सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे ये लोग इतने दिन बगैर पानी के रह सकते हैं। लेकिन ये भी उसकी एक शक्ति है, ये माता की शक्ति है कि आप ये कर पाते हो। और वैसे देखने जाओ तो इसमें एक साइंटिफिक बात भी है कि हमारी जितने नवरात्रि आती है, साल में 4 नवरात्रि आती है, और ये जब ऋतु चेंज हो जाता है उसी वक्त ये नवरात्रि आती है, तो उस वक्त हमारी डाइजेशन पावर भी थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो इन दिनों में एक स्पेसिफिक आहार लेने से यू कैन अडॉप्ट योर सेल्फ मोर आने वाले मौसम को। और बाकी तो मतलब माता की शक्ति तो बहुत बहुत बड़ी होती है, तो अपने व्रत वो खुद करवा लेती है। अनुराधा जी, मैं तो वो बात तो करना चाहती हूँ कि भक्ति की वो कौन सी स्थिति होती है कि भक्त की आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन पहले एक ये फ़ोन ले लें, रांची से जगदीप का फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो अनुराधा जी। नमस्कार। हेलो अनुराधा जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे आपने अभी बहुत सारे गाने गाए हैं भक्तिमय, फिल्मी, तो आने वाले दिनों में आप कौन सी गाना चाह रही है फिल्म की, और क्या आपके भविष्य में अपेक्षाएं हैं हमारे लिए? फिल्में तो काफ़ी अभी रिलीज़ हो रही हैं। एक तो फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है शुक्रिया, फिर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसमें अनु मलिक के लिए मैंने गाया, अनिल शर्मा जी के लिए, और हिमेश रेशमिया जी के भी कुछ गाने रिलीज़ हो रहे हैं। फिर आनंद मिलन के नाम गुम जाएगा है, और कुछ गीत मैंने अदनान सामी जी के लिए भी गाए हैं। जी हाँ, जिस फिल्म का नाम है लकी। तो फिल्मों में काफ़ी आप सुनेंगे, और साथ साथ डिवोशनल तो है ही। मैं फिर उसी भक्ति रस की बात करना चाहती थी कि भजन गाना मतलब केवल गले से सुर निकल जाएं, मुझे लगता है केवल उतना ही नहीं, कुछ श्रद्धा उस माता के प्रति, काली माँ की आप भक्त हैं, कहीं पर वो आत्मा से कहीं वो चीज़ निकलती है। मुझे लग रहा है वो अभी मैं आपका यहाँ स्क्रीन पर भजन चल रहा है और यहाँ आपको देख रही हूँ, मुझे पता नहीं वो कैसे, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्यार। ऐसा है कि जिस किसी मंदिर से आप जुड़ते हो तो आई थिंक कि ये मतलब ये एक जन्म का नहीं होता है। दिस इज़ समथिंग टू डू विद, मतलब काफ़ी जन्मों से ये नाता जुड़ता होगा, बिकॉज़ किसी मंदिर के साथ आप इतनी जल्दी
एक जन्म में नहीं जुड़ सकते। और हम सिलेक्ट करें कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, आई थिंक माँ डिसाइड करती है कि मेरा भक्त कौन बनेगा। तो ये उसी की कृपा से होता है। आई थिंक दिस इज क्या मिलता है वहाँ जाकर काली के मंदिर में, उस काली माँ के मंदिर में जाकर इस अनुराधा पौडवाल को क्या मिलता है? वहाँ पे एक तो अनुराधा पौडवाल नहीं होती है और वहाँ पे हर भक्त उसका बच्चा होता है। तो वहाँ पे जाके क्या मिलता है, क्या कहना चाहिए मुझे? बस मैं कहूँगी कि जो एक शिशु होता है जी, जब माँ का दूध पीता है, उसको उस वक्त जो होता है वही हमको होता है। और फिर लौट कर इस दुनिया में आना, नहीं, उसी की शक्ति हम लोग लेके आते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी भी, जैसे अगर दक्षिणेश्वर जाऊं या मैं अपने गुरु के स्थान पे जाऊं या वैष्णो देवी जब मैं जाके आती हूँ, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि वो मेरे साथ आई है, यू नो, कि वो एक अलग शक्ति उनकी होती है। जी जी। अगला फ़ोन मुंबई से ही है, शशिका। हेलो 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 जी। अनुराधा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने गाने की शुरुआत किस उम्र से की और कौन सी भाषा में की? मैंने कोइंसिडेंटली मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा वो भी संस्कृत श्लोक के माध्यम से ही। तो शिव जी की स्तुति गाई थी मैंने फिल्म अभिमान के लिए, और सबसे पहले दिन मैंने संस्कृत में श्लोक गाया, नेक्स्ट डे हिंदी में एक फिल्म के लिए गाना गाया और तीसरे दिन मैंने मराठी फिल्म यशोदा के लिए गाया। अच्छा। जी हाँ। तो काफ़ी मतलब जितने भी गाने गाए वो सभी लैंग्वेजेस में मैंने एक साथ ही गा लिए थे। वाह। संस्कृत, हिंदी, मराठी तीनों साथ साथ चले। जी हाँ। और कोइंसिडेंस ये रहा है कि व्हेन आई एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री भी संस्कृत श्लोक से मैंने शुरुआत की। फिर जब मेरा करियर टेक ऑफ हुआ तब भी मैंने पहले गायत्री मंत्र गाया था सुभाष घाई के हीरो फिल्म के लिए। तो वहाँ से एक जिसे मैं कह सकती हूँ कि एक करियर टेक ऑफ होता है। जी। फिर आशिकी वगैरह ये जब गाने गाए उस वक्त भी मैंने संस्कृत में दुर्गा सप्तशती गाई। वाह। जी हाँ। सो ये ऑलवेज हैंड इन हैंड चलता आया है। जी जी। अनुराधा जी, एक दौर ऐसा आया कि हर तरफ अनुराधा पौडवाल ही छाई हुई थी, उन्हीं के गीत, एक के बाद एक 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी, है ना, तो बेटा, आशिकी, है ना, ये सारी चीज़ें। हाँ जी। और फिर उसके बाद थोड़ा एक वक्त आ गया, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, तो ऐसी आँख में चौली आप क्यों खेलती हैं? नहीं, ये तो फिल्म इंडस्ट्री में मैंने मतलब थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन अदरवाइज तो मैंने उन दिनों में तो मैक्सिमम गाने मैंने वैष्णो माँ के गाए, काली जी के गाए, शिव जी के बहुत श्लोक, स्तुतियाँ ये मैंने गाए, और हरिद्वार में गंगा जी की आरती गाई। तो ये सभी उस दौर में मैंने किया जिस वक्त मैं फिल्म्स में नहीं गा रही थी। जी जी। तो एक तरह से तो मुझे खुशी है कि उनके ज़रिए आई हैव रीच सो मेनी हाउसेस, मतलब माँ मेरी आवाज़ कोने कोने में लेके गई अपने भक्ति के, उनके नाम के मीडियम से। नहीं तो मैं वो जो आँख में चोली कही थी वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कही थी कि आप आती हैं झलक दिखाकर फिर किसी लोगों को वैसे ही प्यासा छोड़कर किसी दूसरी दिशा में निकल पड़ती हैं। तो ये कुछ चाहती हैं इसलिए होता है कि बस बात ऐसी ही निकल गई और नहीं, ऐसे वो मतलब माहौल बनता गया, और फिल्म्स में उन दिनों में करना नहीं हुआ। अब अगेन आई एम बैक इनटू फिल्म्स। मुंबई से ही आपके लिए फ़ोन है रमेश सोनी का। हेलो रमेश। हेलो जी। रमेश जी नमस्कार। अनुराधा जी से बात करना था। हाँ रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहली बात तो दशहरे की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। आपको भी। और आपका आने वाला जन्मदिन है उसकी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिरायु हों, भगवान आपको और ज्यादा अच्छी आवाज दे और आप अपने कार्य में और सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। एक निवेदन था। हाँ जी। कि आपने तो बहुत से डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं। जी हाँ। और वो भक्ति भाव से भरे हुए होते हैं।
परंतु दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं, यदि आप उसकी तरफ उन्मुख हो तो मैं समझता हूँ कि वो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से। आपकी जो आवाज है उसका। रमेश जी, मैंने दुर्गा सप्तशती हिंदी में गाई है, संस्कृत में मेरी पूरी सप्तशती गाई हुई है। शायद आपको वो मिली नहीं होगी, लेकिन वो अवेलेबल है। और ये मैंने कई लैंग्वेजेस में गाई है। गुजराती में भी मैंने चंडी पाठ के नाम से गाया है। और सप्तशती मैंने पूरे 13 अध्याय, कीलक, अर्गला, कवच, 3 रहस्य, क्षमापन स्तोत्र, ये सभी पूरी सप्तशती मैंने गाई है। अच्छा, तो मैं पता करूंगा, मुझे जी मिल जाएगी तो जी हाँ। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा सुनने में लगेगा। जी जी बिल्कुल। अनुराधा जी, मैंने तो ये सोचा था कि थोड़ा प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद मैं आपको अगले हफ्ते के लिए आपको जन्मदिन के शुभकामनाएं दूंगी। मुझे क्या पता था, लोगों को मुझसे ज़्यादा मालूम है और लोग पहले से ही आपको विश करना चाहते हैं, आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो मैं लगे हाथों पूरे अपने सारे दर्शकों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, अपने दूरदर्शन केंद्र की तरफ से, अपनी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर लंबी उम्र दे और सुरीला बनाए, स्वस्थ रखे, है ना। मुझे लगता है कि आपने ये जो आध्यात्म और भक्ति से जुड़कर, ये आप तो इसमें आनंद पाती ही हैं, पर कहीं पर ये बहुत बड़ी एक समाज सेवा भी है, मैं तो कहूँगी। आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे खुशी है कि मैंने अपने ज़िंदगी के इतने साल ईश्वर का नाम लेते हुए निकाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मुझे ये भी सुन के बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि आपकी दुर्गा सप्तशती मैंने सुनी है, या शिव महिम ने सुना है, या आरतियाँ अपने घरों में बजाते हैं, या किसी मंदिर से अगर आरती के कुछ वर्ड्स मुझे अपनी आवाज़ में सुनाई दिए तो बहुत खुशी होती है मुझे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने गीतों की बात कर ली, हमने भजनों की बात कर ली। अनुराधा पौडवाल गज़ल भी बहुत बढ़िया गाती हैं। मैंने कुछ 1-2 गज़ल्स के एल्बम्स किए, ज़्यादा तो नहीं किए, लेकिन लोगों ने उनको बहुत पसंद किए। पंकज उदास जी के साथ आशिया मैंने किया, फिर दीवानगी और शिखर, ये 2-3 ही एल्बम के, ज़्यादा तो नहीं गाए मैंने। जी। अगला फ़ोन आपके लिए अकोला से है, सतीश देशमुख का। हेलो। हाँ जी, मैं सतीश देशमुख बात कर रहा हूँ। हाँ जी। दीदी से एक सवाल करना था। दीदी नमस्ते। नमस्कार। हाँ दीदी, मैं पहले बॉम्बे में स्ट्रगल कर चुका हूँ एज ए सिंगर। मैं बाबला जी के साथ गाया हूँ, कंचन जी के साथ गाया हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। तो 2 पहलू थे लाइफ में कि एक तो स्ट्रगल करते रहे या पर्सनल लाइफ डेवलप करे। तो मैं थोड़ा नर्वस होके गाँव वापस चले आया। लेकिन जो दिल था, जो गाने में अटका हुआ था, वो आज भी अटका हुआ है। तो आज भी कुछ करना चाहता हूँ गाने में। तो नए न्यू कमर के लिए आप कैसे प्रेरित कर सकेंगे? सतीश जी, आज से 20 साल 25 साल पहले के बनस्बत आज बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जहाँ पे न्यू कमर्स को मौका दिया जाता है। फिर ऐसे कई कंपनीज़ हैं जो नए सिंगर्स की कैसेट्स मतलब रिकॉर्डिंग्स करके उनके कैसेट्स करते हैं। तो आई थिंक कि मतलब आप अगर दोबारा से ट्राई करें तो ज़रूर आपको सक्सेस मिल सकता है। यानी आप रियाज वगैरह लोग करें, क्लासिकल बेस हो, इन सारी चीज़ों में आप विश्वास करती हैं? जी, तो आजकल तो जिसे देखिए यानी कहना नहीं चाहिए, पर हर एक समझता है कि हम बहुत अच्छे गायक या गायिका हैं। पर आपको क्या लगता है, किस तरह की तैयारी मुझे लगता है कि मतलब गाना इस इंडस्ट्री में या वैसे भी कैसेट के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए लोगों तक पहुंचना तो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, उसके लिए आपको रियाज, आपका डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अनुराधा जी, 1990 में आपको उस समय मतलब राष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती विमल शर्मा के हाथ से महिला शिरोमणि का पुरस्कार दिया गया था। वो किस सिलसिले में था, क्या था वो अनुभव, कैसा रहा?
वो अवार्ड एक्चुअली ऑल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, और थ्रू म्यूज़िक, इन म्यूज़िक मुझे उन्होंने इससे नवाजा था। तो कहाँ, वहीं राष्ट्रपति भवन में थी? जी हाँ, जी अच्छा हाँ, जी। अगला फ़ोन आपके लिए गोवा से है, आशिनी का। हेलो। हेलो। ये मैं गोवा से बात कर रही हूँ। जी। मुझे अनुराधा जी से बात करनी है। आशिनी नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार, अनुराधा पोडवळ बोलते का? हाँ बोलते। मी गोव्यावरून अश्विनी बोलते। हाँ। तुमची गाणी मी खूप पूर्वीपासून ऐकते। तुमचा आवाज पण मला खूप आवडतो। बरं। त्याशिवाय तुम्ही बाकीची पण जी जुनी गाणी गायली आहेत ती पण खूप आवडतात। तर तुम्हाला जे एक आवडलेलं, कुणीही गायलेलं गाणं ते तुम्ही तिकडे म्हणून दाखवू शकाल का? कुठलं गाणं? कुठचंही जे तुम्हाला आवडतं ते. तुमची पसंत म्हणजेच आमची पसंत आहे। मराठी गाणं का? चालेल, जुनं तर खूपच. अरुण तिचं कोणतंही, अरुण दत्तेनी संगीतबद्ध केलेलं। बंदिनी स्त्री बंदिनी, हृदयी पान्हा नयनी पाणी, जन्मोजन्मीची कहाणी, हृदयी पान्हा नयनी पाणी, बंदिनी स्त्री बंदिनी। क्या बात है। ये एक बंदिनी नाम की सीरियल थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, और इसका म्यूजिक दिया था अरुण जी ने उस सीरियल का। जी। ये बताइए, जब इतने 6, 7, 8 हज़ार गीत आप लोग गा लेते हैं, तब कहाँ याद रहती हैं सारी चीज़ें? वेल अक्सर तो रहती हैं गाने, थोड़ी वर्डिंग्स कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ट्यून एक बार गाई हुई याद रहती है। पर कोई ख़ास धुन हो, वो ज़्यादा नज़दीक हो, या कभी कोई गीत अपने शब्दों के कारण ज़्यादा अपना लगने लगे? वेल ज़्यादा जो गाए हुए गाने हैं, मतलब जैसे प्रोग्राम्स में हैं वगैरह, वो तो याद रहते हैं, बट जनरली एक बार गाया हुआ गीत याद रहता है। वाह जी। सुना आपने पार्लियामेंट में भी गाया है, वहाँ आप कैसे पहुँची? वहाँ तो 3-4 साल पहले मैंने गाया था, और सारे जहाँ से अच्छा वो गाया था मैंने। ये बताइए कि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक शास्त्रीय संगीत की बुनियाद बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी से ये सुना, आजकल कितने ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स ये भी कहते हैं कि नहीं, वी वांट रॉ सिंगर्स, है ना, जो हम उन्हें अपनी तरह से ढाल लेंगे। तो आपको लगता है कि नहीं, वो बुनियाद तो ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत? नहीं, डेफिनेटली बुनियाद बहुत ज़रूरी है। सुर और ताल तो इट्स अ मस्ट। मतलब नहीं, उन लोगों का ये कहना होता है कि आप शास्त्रीय रियाज एक अलग गला तैयार कर देता है। नहीं, उनका जो कहने का मतलब ये होता होगा कि अक्सर क्या होता है कि आप जब कई बार, आई एम नॉट मतलब जनरलाइज नहीं मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि कई बार ये होता है कि व्हेन यू आर ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर मैनर, तो आप कोई भी ट्यून आप उस ढंग से गाने जाते हो। सो व्हेन दे से कि नहीं हमें रॉ सिंगर्स चाहिए, रॉ का मतलब ये नहीं कि जिसको सुर ताल नहीं हो, रॉ मतलब जिसकी स्टाइल पहले से नहीं बनी हो, जिसको वो मोल्ड कर सके। तो जिसकी वजह से मतलब जब हम गाते हैं तो, या कोई भी आर्टिस्ट गाता है, तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर की ट्यून लगनी चाहिए, ये नहीं कि म्यूज़िक डायरेक्टर की ट्यून गा के उनकी अपनी पर्सनालिटी उसमें झलके। आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन। जी। नरेंद्र भंडारी का फ़ोन है बेंगलोर से। हेलो। हाय मैडम। नरेंद्र जी नमस्कार। 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 हाँ, मैं नरेंद्र भंडारी बेंगलोर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। नरेंद्र जी, आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर दीजिए तो बात ठीक से सुनाई देगी। हाँ जी। पूछिए अब सवाल। अभी ऐसा था कि आप बेंगलोर आने का कुछ प्रोग्राम है क्या आपका इधर? बेंगलोर और जगह काफ़ी आना जाना तो लगे रहता है, बताइए। हम ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ अरेंज कर रहे हैं। उसके लिए मुझे लगता है आपको मुझे अलग से फ़ोन करना होगा। वैसे मैं बता दूं कि 19th को मैं फुटपर्ती में जा रही हूँ वाया बेंगलोर। वहाँ बाबा का, साईं बाबा के वहाँ पे गाने जाऊँगी मैं।
ये बताइए अनुराधा जी, कैसा लग रहा है? यानी लोग कह रहे हैं हाँ रांची जब आप आई थी या बेंगलोर आई है, ऐसे जैसे कोई अपने घर आपको बुला रहे हैं गोवा में। एक्चुअली ये होता है कि जब हम लोग जाके परफॉर्म करते हैं लाइव, तो उसका जो एक रैपो होता है या लोगों को जो एक अपनापन बिल्डअप होता है एक किसी आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देख के, खास करके जैसे उनके शहर में जब हम लोग जाके गाते हैं तो दे फील वेरी क्लोज टू द आर्टिस्ट। बिल्कुल, नहीं यहाँ पर भी फ़ोन में लोग जिस तरह आपसे बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल आप उनके घर में बैठी हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? इस बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग एल्स ये डिवोशनल्स जितने मैंने गाए हैं तो उससे जो लोगों ने मुझे एसोसिएट किया है, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जितने डिवोशनल्स गाए हैं वो उसी को रिकॉर्ड किया है जो लोग अपने अपने घरों में पाठ करते हैं जी। तो उसकी वजह से पीपल फील वेरी फेमिलियर। जी हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि जी इस तरह से हम लोग शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे थे। आपने स्वर्गीय पंडित माने जी आपके गुरु रहे हैं, पंडित जसराज माने जी, आपने पंडित जसराज जी से शिक्षा ली है, पंडित रामनारायण जी से। तो इन तीन गुरुओं से मतलब आपको क्या लगता है, अलग अलग अगर कुछ जानना चाहें तो क्या कोई खासियत ये कहना बहुत मुश्किल है। अजय पौनकर जी से भी मैंने सीखा है। अच्छा। और बेसिकली जब हम लोग गाते हैं तो एक होता है कि रागों से पहचान करवाना, सुरों से पहचान करवाना, एक होता है कि व्हेन यू आर सिंगिंग तो उसमें किस तरह से गाना सुर लगाना चाहिए या किस तरह से पंक्ति छोड़नी चाहिए या कहाँ पे आपकी ये गलती हो रही है या आप गलत गा रहे हो तो उसको करेक्ट करना। तो इन लोगों ने ये सभी चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प की है। एक तो होती है कि आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, वहाँ तो इतनी बार आपने पंच कर लिया, री रिकॉर्ड कर लिया सारी चीज़ें वो, और एक स्टेज पर लाइव गाना, उसका चार्म अलग ही होता है। और उसमें ये होता है कि आप वन गो में यू हैव टू सिंग। बिल्कुल, अगर उसका किसी वक्त अगर बिल्कुल सही सुर वो नहीं लगा तो बेचैनी होती है। नहीं, बेचैनी तो होती है, लेकिन वहाँ पे रैपो इतना रहता है यू नो कि इट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस। सुर तो इम्पोर्टेंट तो है ही जी जी, वेदर यू आर सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस और अ माइक, और खुद के लिए भी बिल्कुल। तो और कोई भी नहीं मौजूद हो तो अपने कान तो होते ही हैं, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन वहाँ पे एक चार्म उस प्रेजेंटेशन का ज़्यादा होता है जी। अगला फ़ोन है इंदौर से जितेंद्र भाटिया का। हेलो जितेंद्र जी। हेलो हेलो जी। हेलो अनुराधा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं विपिंद्र पाल सिंह भाटिया इंदौर एमपी से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये था कि पहले जब गायक और गायिका जो भी फिल्मों में गाते थे जी, तो वो उन्हें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती थी कि भाई हमने गाया है, एक संतोष मिलता था जी। लेकिन आजकल के संगीत में ऐसा कुछ लगता नहीं है मेरे को। तो एक आता है एक जाता है। तो इस दौर में आप फिर गाना चाह रही हैं तो क्या आप महसूस ऐसा करेंगी? और मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या आपने पंजाबी फिल्मों में भी कोई गीत गाया है? पंजाबी मैंने गाए हैं पर फिल्मों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कई शब्द भी गाए हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी उसमें गाया है। और जहाँ तक आपके पहले सवाल आपने मुझे पूछा तो उसमें ये है कि देखिए म्यूज़िक इज़ अ पैशन। आप उसे कहीं भी गाओ, चाहे फिल्मों में गाओ, आप स्टेज पे गाओ, अपने लिए गुनगुनाओ या यू नो लोगों के सामने गाओ, तो इट इज़ बेसिकली अ पैशन। और आर्टिस्ट वही जनरली गाता है जो उसे खुद को अच्छा लगता है। पहले जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की है कि सभी म्यूजिशियंस के साथ वगैरह गाने का वो एक अपना चार्म अलग ही होता था। आज के भी गानों में जैसे कुछ गाने में तो अच्छा लगता ही है, सम ऑफ देम आर वेरी वेरी मेलोडियस। लेकिन हाँ ज़रूर इतना ज़रूर ये है कि आजकल ज़्यादा आइटम नंबर्स हैं या यू नो यू मिस आउट ऑन द लाइव म्यूजिशियंस का जो प्लेइंग होता है उस पर आप मिस आउट करते हैं, ये तो ज़रूर बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर गाना ही वैसे होता है, देयर आर सम वेरी वेरी नाइस नंबर्स ऑल्सो। अनुराधा जी, हम इन अच्छे वाले गीतों की और बात करना चाहेंगे। फिलहाल ये फ़ोन ले लें, सिलीगुड़ी से है गजानन का। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। अच्छा अनुराधा जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग।
हाँ मैडम जी, आप थोड़ा शुक्र तारा का एक कोई गीत सुनाइए। शुक्र तारा एल्बम थी ना आप अरुण दादा के साथ। जी हाँ, थोड़ा सुनाएंगे प्लीज। शुक्र तारा मंदवारा चांदणे पाण्यातुनी, शुक्र तारा मंदवारा चांदणे पाण्यातुनी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं तो आप सब दर्शकों को बधाई दूं। हम जब यहाँ पर बैठे थे स्टूडियो में तो अनुराधा जी ने कहा कि नहीं मैं कुछ गाऊंगी वाऊंगी नहीं, पर मुझे लगता है ये आप लोगों का प्यार और जिस ढंग से आप लोग कह रहे हैं, अनुराधा जी मना नहीं कर पा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वो उसी समय सुनना, वो मिठास। अनुराधा जी, ये है कि आजकल हर गायक हर एक के एल्बम आ चुके हैं, है ना, वो सिर्फ ऑडियो नहीं वीडियो भी ज़रूरी हो गया है। तो उस एक गायक के लिए उस वीडियो में सिर्फ लिपसिंग करना, होंठ हिलाना, कैसा है वो? नहीं, इट्स नॉट जस्ट, आई वुड नॉट से लिपसिंग। एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग वगैरह उस ज़माने की बात ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, आज भी तो है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा होता था जब देयर वाज ओनली ऑडियो मीडियम था, जैसे देयर वाज ओनली रेडियो। लेकिन जब से टेलीविज़न आया है तो वीडियो हैज़ बिकम अ नेसेसिटी टुडे। तो इट इज़ नॉट कि हम लोग लिप सिंग करने के लिए करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। लेकिन दूरदर्शन की वजह से एक तो लोगों को फेमिलियरिटी बढ़ गई है, बिकॉज हर एक सिंगर को वो अपने घर में देखते हैं टेलीविज़न के मीडियम से। और कोई भी गाना अगर गाया हो तो जब एक प्लेबैक सिंगर उसको अगर गाते हुए लोगों को नज़र आता है तो उसकी आइडेंटिटी भी बिल्कुल पता चल जाती है। जी नहीं, यानी आजकल कितने ही सिंगर्स कहते हैं ना कि अब हम सिर्फ आप हमें सिंगर मत कहिए, वी आर परफॉर्मर्स नाउ। जी, आपको भी लगता है वो वाली बात सही है? वी आर परफॉर्मर्स से आजकल मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी आर्टिस्ट नीड्स टू बिकम अ गुड परफॉर्मर। मतलब परफॉर्मेंस भी ज़रूरी, मतलब मध्य नज़र रखना इज़ बिकम वेरी नेसेसरी, क्योंकि आजकल पीपल वांट, यू नो, दे आर सीइंग सो मच ऑफ वीडियो और इतना देखते हैं वो टेलीविज़न पे आइटम नंबर्स में या परफॉर्मेंस में। तो एक सिंगर को सिर्फ सिंगिंग करके नहीं उतना इनफ नहीं है, इट्स वेरी नेसेसरी दैट ही हैज़ टू बी अ गुड परफॉर्मर आल्सो। अगला फ़ोन आपके लिए कुल्लू से है। ओके, सुरेंद्र शर्मा का। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सुरेंद्र जी, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी, मैं सुरेंद्र शर्मा कुल्लू से बोल रहा हूँ। मैडम 2 साल पहले आपने कुछ प्रोग्राम दिया था कि आप कुल्लू इंटरनेशनल फेस्टिवल में आएंगी। जी जी। तो हम हजारों की तादाद आपको सुनने को बेताब बैठे रहे, लेकिन आप नहीं आ पाई। प्लीज हमें बताइए कि आपका आगे आने का प्रोग्राम होगा कभी? आप कभी मनाली कुल्लू में आई हैं पहले कभी? जी जी बिल्कुल आई हूँ, और मैं नहीं जानती आप कौन से प्रोग्राम के बारे में बात करें, बिकॉज कुल्लू 2 साल पहले मैं गई थी और मैंने वहाँ परफॉर्म भी किया था। मैडम आपको जन्मदिन पर शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब वो गीतों की बात कर रहे थे कि कुछ गीत है ना, तो आप किन गीतों को, कुछ गाने बता सकती हैं जो आपको लगते हैं आपके नज़दीक हैं, ज़्यादा याद रह जाते हैं या लगते हैं कि नहीं ये मैंने चाहा था कुछ ऐसा गाना? बहुत सारे गाने हैं, जैसे मैंने बंदी नहीं गाया, या नज़र के सामने आशिकी में है, या मीरा का मोहन, या मधुबन खुशबू देता है, या जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। ऐसे कई गाने हैं जो यू फील वेरी क्लोज टू देम। और इस मामले में आई बीन वेरी लकी, क्योंकि मुझे हमेशा मेरे स्टाइल के गाने मिलते गए। तो कोई गीत ऐसा लगता है, या कुछ गीत बहुत से होंगे जो आपको लगे, जैसा उन्होंने सवाल किया था कि जो संतुष्टि दे जाएं? ये सारे गाने एक्चुअली, ये जितने भी मैंने गीत गाए हैं, दे हैव ऑल बीन माई स्टाइल ऑफ सॉन्ग्स, इसलिए मुझे लगता है कि आई बीन वेरी हैप्पी सिंगिंग देम। ऐसे कभी भी मुझे याद नहीं कोई गीत मुझे वो गाना पड़ा हो कि जो मुझे लगे कि मैं इस गीत को क्यों गा रही हूँ। पर कभी कोई ऐसा गीत आ जाए तो आप इनकार कर देंगे? आई डोंट नो, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई गीत आया नहीं जो मुझे लगे कि मेरे स्टाइल का गीत नहीं है।
ये बताइए कि इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच, यानी रिकॉर्डिंग हैं, स्टेज शोज़ हैं, सारा कुछ है, इन सब के बीच माँ अनुराधा पौडवाल कैसी है? मैं ये सवाल आपको मेरे बच्चों से पूछना चाहिए एक्चुअली। आपको क्या लगता है कि आप मैं मतलब बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने प्रोफेशन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, और आई थिंक एवरी मदर शुड डू दैट, एंड आई थिंक एवरी मदर डज इट, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है कि आजकल के ये जो प्रोफेशनलिज्म या यू नो कि वुमेन्स लिब वगैरह, इसमें आई थिंक कि अगर इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़, इट इज़ मदरहुड। और बिकॉज लोगों को और आर्टिस्ट मिल सकते हैं, लोगों को और एग्जीक्यूटिव्स मिल सकते हैं, लेकिन बच्चों को एक ही माँ होती है, एंड आई थिंक दे कैन नॉट रिप्लेस अ मदर विद एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। इसलिए प्रायोरिटी मुझे लगता है हर माँ को उसको ज़्यादा देनी चाहिए। क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे? कविता अब शी इज़ गोइंग टू बिकम अ मदर नाउ, और शी इज़ इन फैमिली वे, और वो गा रही हैं स्टेज पे, और आदित्य he started giving music in some serials वगैरह, तो both of them are in the same line, अपना थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब चलते चलते हम एक बार आपको फिर से ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दौर है सुरीले संगीत का, और न केवल फिल्मी गीत पर जिस आध्यात्म और भक्ति की तरफ मुड़ी हैं, मुझे लगता है वो समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप उस ज़रूरत को यूं ही सुरों में ढाल कर पूरा करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।